नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल काजल एजुकेशन में। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप CHSL एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं और इसके ज़रिए LDC और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी पोस्ट तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं? और अगर आपका जवाब है हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम SSC CHSL के से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और SSC CHSL एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में जानते हैं। SSC CHSL यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल तक एक नेशनल एग्ज़ाम है और साल में एक बार होने वाले इस एग्ज़ाम को SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। ये एग्ज़ाम 3 टीयर्स में कंप्लीट होता है। टीयर 1 ऑनलाइन, टीयर 2 ऑफलाइन, टीयर 3 स्किल टेस्ट होता है। इनके बारे में वीडियो में हम आगे जानने वाले हैं। अभी हम आपको बता दें कि ये एग्ज़ाम LDC यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क, JSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, PA यानी पोस्टल असिस्टेंट, SA यानी सॉर्टिंग असिस्टेंट और DEO यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस एग्ज़ाम्स के क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। LDC, JSA, PA, SA और DEO की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास करना ज़रूरी है और ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CNAG में डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DEO की पोस्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से पास करनी होगी। इसमें आपका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। अब जानते हैं सिटीजनशिप के बारे में। SSC CHSL एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। भूटान एवं नेपाल के सिटीजन्स भी एलिजिबल होते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल होती है और इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, SC और ST कैंडिडेट को 5 साल, एक्स सर्विसमैन जनरल को 3 साल, एक्स सर्विसमैन OBC को 6 साल और एक्स सर्विसमैन ST और SC को 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को भी ये रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो जनरल कैंडिडेट के लिए 10 साल होता है, OBC कैंडिडेट के लिए 13 साल और SC ST कैंडिडेट के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी होती है, जबकि वुमेन एंड रिजर्व्ड कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी होती है। अब बात करते हैं SSC CHSL के सिलेक्शन प्रोसेस की। इस एग्ज़ाम्स के लिए टीयर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, टीयर 2 एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और टीयर 3 टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट होता है। आइए इनके बारे में ज़्यादा जानते हैं और सबसे पहले टीयर्स 1 के एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आते हैं। हर सिलेक्शन के लिए मैक्सिमम मार्क्स 50 होते हैं, यानी कि 50 होते हैं और चारों सेक्शन के मार्क्स मिला करके ये पेपर 200 मार्क्स का होता है। ये एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में दिया जा सकता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पेपर की ड्यूरेशन 60 मिनट होती है, यानी कि 1 घंटा। इस एग्ज़ाम्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी आपको आइडिया दे देते हैं, ताकि आपको प्रिपरेशन करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कॉम्प्लेक्सन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, स्पॉटिंग एरर्स, स्पेलिंग टेस्ट, idiom and phrases, active and passive voice of verbs, fill in the blanks, conversion into direct and indirect narrations, shuffling of sentences, shuffling of sentences in a passage, reading comprehension, clause passage जैसे टॉपिक आपको कवर करने होंगे।
अब जानते हैं एसएससी टीयर्स 2 एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ये एग्ज़ाम पेन एंड पेपर मोड में होता है, यानी कि ऑफलाइन। इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 1 आवर्स होती है और टोटल मार्क्स 100 होते हैं। इस एग्ज़ाम्स के 2 सेक्शन होते हैं। पहला एसे राइटिंग, जिसकी वर्ड लिमिट अप्रॉक्स 200 से 250 वर्ड्स होते हैं, और सेक्शन 2 में लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग होता है, जिसमें वर्ड लिमिट अप्रॉक्स 150 से 200 वर्ड्स होते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% होते हैं। और अब जानते हैं टीयर 3 यानी कि स्किल सेट के बारे में। इसमें एलडीसी, जेएससी, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है, जो कंप्यूटर पर होता है, और इसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश होती है। ये क्वालिफाइंग टेस्ट होता है और इसमें कैंडिडेट्स को 10 मिनट में इंग्लिश लैंग्वेज में 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा, और हिंदी में भी पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको इंग्लिश और हिंदी में से एक ऑप्शन चूज करना होगा। अब बात करते हैं डीईओ टाइपिंग टेस्ट की। ये एग्ज़ाम भी क्वालिफाइंग ही होता है। इसमें कैंडिडेट्स की स्पीड कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशंस पर हावर होनी चाहिए। डीईओ CNAG यानी डीईओ इन द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए ये लिमिट 15000 की डिप्रेशंस पर हावर होती है। इसके लिए कैंडिडेट्स को इंग्लिश पैसेज दिया जाता है, जिसकी राइट एंट्री कैंडिडेट्स को कंप्यूटर पर करनी होती है। इस टेस्ट की ड्यूरेशन 15 मिनट होती है। इन तीनों टीयर्स की बेसिस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, और जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड होते हैं, उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ के साथ अपीयर करना होता है। कैंडिडेट्स के पास फ़ोटो ID प्रूफ, पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ भी होनी चाहिए। इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एसएससी CHSL के जरिए कैंडिडेट्स को मिलने वाली इन हैंड सैलरी की बात की जाए तो LDC एंड JSC पोस्ट के लिए ये अमाउंट 24,000 से 29,000 रुपये होता है, जबकि PASC एंड DEO पोस्ट के लिए ये अमाउंट 30,000 से 36,000 रुपये हुआ करता है। इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में एसएससी CHSL एग्ज़ाम के बारे में सारी जानकारियां दे दी है, जिनमें एग्ज़ाम पैटर्न, क्राइटेरिया, सिलेबस, सैलरी जैसे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश की है, ताकि इस नॉलेज की हेल्प से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और अपने लिए बेस्ट करियर बना सकें। ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए, और आगे भी ऐसा कुछ सवाल है तो हमें लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की और आप तक पहुंचाने की। तब तक के लिए जिन लोगों ने आज हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।